हमारे बीच में राहुल सर आए हैं। तो दोस्तों जितने भी लीडर हैं 3200 प्लस लीडर हमारे बीच में बैठे हैं। तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। राहुल सर जो भी आपको शेयरिंग करेंगे उसको सुनिएगा और अपनी टीम में अप्लाई कीजिएगा। संतोष सर आप अपने माइक को म्यूट कर लीजिए प्लीज। राहुल सर मोस्ट वेलकम। प्लीज आप आएं और वैल्यूएबल शेयरिंग के साथ में अपनी टीम को गाइड करें प्लीज सर। कोई बात नहीं है भाई जी, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया सर, प्लीज कंटिन्यू। कोई दिक्कत नहीं। सुना है आज एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चंस करे गए थे कि चेंजेस क्यों हुए हैं, ये प्रॉब्लम्स क्यों हुई हैं, ये प्रॉब्लम्स क्यों हुई हैं, क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहली बात मैंने आप सभी को बताया था कि सिस्टम है। सिस्टम में पहले दिन बोला था कि सिस्टम में अगर कुछ दिक्कतें आती है तो राहुल भारद्वाज खड़ा है आपको सिस्टम में दिक्कतें को सॉर्ट आउट करने के लिए। आपको पहले दिन से आप पूरे के पूरे सिस्टम में बताया गया था कि अगर किसी भी प्रकार की इश्यूज क्रिएट होती है, अगर किसी भी प्रकार से अगर ऐसा लगता है कि सिस्टम में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, तो बाकी कंपनीज की तरह आपकी सिस्टम कभी भी बैक नहीं होगी। ये मैंने पहले दिन से बोला है कि भैया ये प्रॉब्लम्स, अगर कोई प्रॉब्लम्स आता है तो मैं खड़ा हूं यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए, सिस्टम को सर्वाइवल मोड में लेके आने के लिए, सिस्टम में नई तरीके से ऊर्जा देने के लिए, नई तरीके से इनकम की स्रोत पैदा करने के लिए। अगर एक सिस्टम में प्लान ए खत्म हो जाता है तो बता दो मुझे दूसरा कोई ऐसा सिस्टम जहां पे प्लान बी के साथ सिस्टम वैसे ही वापस खड़ी हो पाती है। यहाँ पे आज तक हम किसी के ऊपर डिपेंडेंसीज में थे कि एडवर्टीजमेंट कंपनी उनके एजेंसीज पे अगर जब डिपेंडेंट थे और उसमें अगर दिक्कतें आ रही थी, तो आज ये सिस्टम उस ड्रॉबैक्स को भी खत्म करके एक नई तरीके से नई सिस्टम के साथ आपके सामने है, जहां पे आपको एक ऐसा सिस्टम मिलने जा रहा है जहां पे हमें कभी इफ एंड बट का सिचुएशंस नहीं आएगा। कभी भी ये सिचुएशंस नहीं आएंगे कि भैया ये प्रॉब्लम्स आ गई जिसके कारण ये दिक्कत आ गई, ये प्रॉब्लम्स आ गई जिसके कारण दिक्कत ये आ गई, क्योंकि आज हमारी सिस्टम पूरी तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट होने जा रहा है। दूसरी नंबर बात, अगर किसी को ये लगता है कि सिस्टम में ये चेंजेस हुए या फिर ये चेंजेस हुआ, सबसे पहली बात, एक नंबर बात उनसे ये पूछना जरा कि एक बात बताओ, तुमने 1000 रुपए दिए थे एडीएस को, उसके बदले में तूने नहीं कमाया, चलो कोई दिक्कत नहीं, जिसने कमा लिया कोई दिक्कत नहीं। 1000 रुपए दिए थे, आज एडीएस तुम्हें ऑप्शन दे रहा है कि भैया तुम्हें 2000 रुपए के एमआरपी का माल तुम्हारे पास वापस भेज रहा है। उसके बदले में जो वाउचर्स थे वो वाउचर्स वापस आपको मिल रहे हैं। उस वाउचर्स का यूज करके 2000 रुपए का सामान आपके पास चला जाएगा। उसके बाद तुम्हारी एफिलिएट मार्केटिंग की इनकम जैसे पहले थी वैसे वापस आती रहेगी। इसमें क्या दिक्कत है? चलो कोई बात नहीं। आपको अगर आप में से किसी एक बंदे को लगता है कि सिस्टम में माल नहीं सप्लाई होगा, तो क्या लगता है आपको कि सिस्टम में अगर हम लीगल तरीके से माल की सप्लाई पे बातें करें, चाहे वो पीएनजी की हो चाहे वो एचयूएल की हो, तो क्या वो बिना जीएसटी और बिना गवर्नमेंट हमें ऐसे अलाउ करेगी कि आपसे माल के नाम पे पैसे ले ले और कुछ भी ना करे? आपको बिना बिना माल पहुंचाए हम पैसे खा सकते हैं सिस्टम में? क्योंकि ये सिस्टम पूरी तरीके से जब ये उन चीजों पर डिपेंडेंट हो जाएगी, तो क्या लगता है कि ये पैसे जब कोई भी आप अमेजन और फ्लिपकार्ट में पैसे डालने के बाद आपको लगता है कि वो माल नहीं भेजेगा, तो उसके साथ क्या होगा? आपके पास जब आपकी माल जाएगी तो आपके पास एक प्रॉपर जीएसटी होगी जिसमें एमआरपी एंड डिस्काउंट वाउचर्स उसमें कितने अप्लाई करी गई है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होगी। अब एक बार बताइए, कॉमन सेंस किसके पास नहीं है कि भैया 1000 रुपए तुमने लगाए थे वो भी पैसे तुम्हारे वापस हो रहे हैं और उसके बाद तुम्हारा एडवर्टीजमेंट से जो एफिलिएट इनकम है वो स्टार्ट हो रहा है जीवन भर के लिए। अगर इतनी भी कॉमन सेंस नहीं है तो शायद तुम्हारे से ज्यादा मूर्ख दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। वो इंसान के पास अगर इतना भी ज्ञान नहीं है कि भैया ये सिस्टम वापस कर रही है आपकी चीजों को, अगर इतना कॉमन सेंस है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, तू वेट कर ले भाई 15 दिन 20 दिन, जब सबके माल डिलीवर हो जाएंगे तो लगा देना ना, तो वो बाय कर लेना प्रोडक्ट, फिर तुम्हारे एडवर्टीजमेंट एफिलिएट इनकम में स्टार्ट हो जाएंगे। क्या फर्क पड़ता है? तो वेट तो करो। चलो कोई दिक्कत नहीं है, 15 दिन वेट कर लेना, जब सबके वो माल चले जाएंगे प्रॉपर जीएसटी के साथ सबके पास पहुंच जाएंगे ना, तो फिर तुम करना। तुम्हारी आईडीज को डिलीट नहीं कर रहे हैं, किसी की आईडी यहां पे डिलीट नहीं हो रही। कंपनी को मूर्ख बना के जो जो लोग परेशान कर रहे थे वो परेशान हो रहे हैं आज, और उसके अलावा सिस्टम में कोई परेशान नहीं हो रहा, क्योंकि सिस्टम आज मैं एक ही बात बोल रहा हूं कि आज ये सिस्टम फुल और डिपेंडेंट हमारे ऊपर है। आज ये सिस्टम किसी और के ऊपर नहीं है। चलो कोई बात नहीं, इतना कॉमन सेंस नहीं है। एक सिंपल सी बात बताता हूं, सिंपल सी बात है। तुम्हारी मार्ट है, चलो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी मार्ट है, मार्ट में आने वाले कस्टमर है, कस्टमर को अगर तुम ये बोलते हो ना कि भैया 2000 की मेंबरशिप है, क्लब मेंबरशिप है, तुम्हें उसमें कुछ नहीं देना, हम हर महीने 1000 रुपए आपके वॉलेट में डालेंगे, जिस 1000 रुपए का 30% आप जब मार्च में आओगे तो 30% वहां से यूज होगा, बाकी 70% आपको पे करना पड़ेगा। एक साल तक आपको 1000 रुपए हर महीने वॉलेट में देंगे, तो भी सारी कम्युनिटी ऐड हो जाएगी। मार्ट के इर्द गिर्द के एक एक मेंबर लेके चला जाएगा।
किस दुनिया में जी रहे हो आप लोग यार? इतनी कॉमन सेंस तो होने चाहिए इंसान को कि भैया एक मार्ट के आसपास सिर्फ और सिर्फ वहां पे एक बोर्ड लगानी है कि वी आर प्रोवाइडिंग ए क्लब मेंबरशिप, यू विल गेट 1000 रुपीज इन वॉलेट each month and you will use these points for next shopping, you will get 30% removal point। यार बड़ी बड़ी कंपनीज, इजी डे क्लब जैसे लोगों ने क्लब मेंबरशिप 1000 2000 रुपए के देके इतनी अच्छी सिस्टम चला ली, और आप ये नहीं सोच रहे उसके बदले में जो आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिल रही है वो कितने बड़े लेवल की है। क्या चाहते हो आप कि एडीएस के पास अगर मुश्किल आ जाए तो एडीएस निकलने छोड़ ही दे मार्केट? क्यों राहुल भारद्वाज खड़ा है? क्योंकि आपकी सोच कभी कॉर्पोरेट नहीं हो सकती, कॉर्पोरेट लेवल पे आप नहीं सोच सकते, हमेशा मल्टी लेवल मार्केटिंग के जड़ में घुसे हो। चीजों के समझने की कोशिश करोगे तो ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जहां पे हमारी डिपेंडेंसी सिर्फ हमारे ऊपर है, हम कितनी बेहतर से बेहतर जगह पे पहुंच सकते हैं, कितनी ज्यादा से ज्यादा जगह पे पहुंच सकते हैं। एक एक बंदा हमारे यहां शॉपिंग करेगा और इतनी बड़ी रेवेन्यू जनरेट होगी, पीएनजी एचयूएल जैसे लोग उस रेट में हमें माल देंगे जहां से सिर्फ और सिर्फ हमारे वो जो प्रॉफिट है वो किसके लिए होगी? हमारी कम्युनिटी, हमारे मेंबर्स के लिए। तो क्या चाहते हो आप कि वैसा सिस्टम बना के दूं, वो सिस्टम बना के दूं जो सिस्टम एक बार अगर ड्रॉबैक हो जाए, जब एक बार गिर जाए तो उसके बाद उसका ऑप्शन ना उठने का? या फिर वो सिस्टम आपको चाहिए जहां पे प्रॉब्लम्स आई उसको किसी भी तरीके से सॉर्ट आउट करके आपके सामने लेके एक बेहतर से बेहतर अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश करें? आप किसके साथ खड़ा होना चाहते हो ये आपके ऊपर है। ये आपके ऊपर है कि आप पार्ट ए देखते हो, पार्ट बी देखते हो, आप ये देखते हो कि 3 महीने तो प्लान चलेगी ना, उस प्लान को ज्वाइन करना चाहते हो, या ये फिर सेल्फ इनकम के लिए हमेशा मतलब कि आप खुद के इनकम के लिए बाहर में जाए कम्युनिटी। यार आप एक बताओ आज आज आपके सिस्टम में कोई एक बंदा ज्वाइन भी नहीं कर रहा तो भी उनके 1000 की शॉपिंग वाउचर मिल रही है। अगर वो 12,000 12 महीने में शॉपिंग वाउचर में यूज करके अगर वो 50,000 का माल मंगाते हैं, 12,000 का डिस्काउंट कौन देगा मार्केट में? चाहे उसने एक ज्वाइनिंग करी हो या एक ज्वाइनिंग नहीं करी हो। आप इसके पॉजिटिविटी पे बातें करेंगे तो सारी पॉजिटिव चीजें आप ये सोचेंगे कि जो बंदा 1000 रुपए लगाया था उसको फिर वापस से 2000 का सामान मिल रहा है, उसके कुछ और फंड ऐड करके सिस्टम में वो अपना पैसा रिकवर करने के बावजूद उसकी इनकम लाइफ टाइम स्टार्ट हो जाएगी, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और आज ये सिस्टम खुद के दम पे है। अगर आपको इतनी सी बातें अगर नहीं समझ में आती तो शायद मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और बातों की समझ होगी। अब आपको क्या बताया जाता है, क्या सिखाया जाता है, क्या गाइड की जाती है, वो आपके ऊपर है। अगर आप जीवन भर मल्टी लेवल मार्केटिंग की तरह 50 कंपनी, पहले भी बोलते हो ना 50 कंपनी कर चुका हूं, 60 कंपनी कर चुका हूं, तो जीवन में लिख के ले लेना अगले 50 साल में 50 कंपनी और करोगे, ये लिख के ले लो। या फिर एक कॉर्पोरेट के साथ जीवन में अटैच होकर रह सकते हो, ये आपके ऊपर है। ये आपके ऊपर है कि आप हमेशा मल्टी लेवल मार्केटिंग के लीडर बनकर रहना चाहते हो या एक कॉर्पोरेट का पार्ट बनना चाहते हो। अगले 1 साल में मैं दिखा दूंगा, चाहे जो हो हमारे साथ चाहे जो ना हो हमारे साथ, ये दिख जाएगी कि कॉर्पोरेट बनने के लिए मल्टी लेवल मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट से, मल्टी लेवल मार्केटिंग को दिमाग से निकालना पड़ता है। एक कॉर्पोरेट के लेवल पे अपने आप को रखना पड़ता है कि आई एम द कॉर्पोरेट, आई एम ए न्यू स्टार्टअप, मुझे कुछ करना है। कौन बोल रहा है कि रोज शॉपिंग करनी है? सिस्टम में अगर आप कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो क्या मतलब है? आपका दुकान हो और आप ही पहले दिन शॉपिंग ना करो, कैसे इंसान हो यार? और कहते हो कि मैं एडियंस के लिए था। नहीं चाहिए ऐसी जनता, जो जो ऐसा परिवार में ऐसे मेंबर ही क्यों चाहिए जो हमारे कहते कि भैया अपना दुकान है और मैं यहां से माल नहीं खरीदूंगा, मैं पड़ोसी से माल खरीदूंगा। भैया वो आपके ऊपर है ना, आपकी मर्जी है। फिर हमें भी पता है ना कि आप क्या सोच रहे थे, क्या कर रहे थे। सिंपल कॉन्सेप्ट है ये, एक बेहतर अपॉर्चुनिटीज के लिए हम बेहतर तरीके से मार्केट में हम आपस में समझो। तो बात एक सिंपल सी बात है, कोई बोलता है कि ये वाला है वो वाला है, कोई रिक्शा वाला है 2000 की एमआरपी सामान नहीं मंगाएगा। यार 4 लोगों को बोलो, 5 लोगों को बोलो, सब एक साथ ऑर्डर करो, आपको शॉपिंग वॉलेट में ऐड होते लाइफ टाइम की अर्निंग अपॉर्चुनिटी वापस से ऐसे मिलेगी। आज
आज जहां पे आप ऐड देखते तो वहां पे आपको एफिलिएट करनी पड़ेगी। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, इसमें कौन सा बड़ा रॉकेट साइंस है। लोड ना लो, ये सिस्टम है, सिस्टम में 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 20 दिन 25 दिन 1 महीने वेट करने के बाद वहां लोग अगर इस सिस्टम में वापस नहीं आए ना तो मेरा नाम बदल देना, क्योंकि एडीएस का मतलब सच्चाई है और मैं सामने खड़ा हूं सबके। मैं ये नहीं कहता कि ये मेरा सिस्टम नहीं है, मैं ये कहता हूं कि ये जहां पे जो भी चीज हो रही है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है, तो मैं लेता हूं। कभी ये नहीं कहता कि ये उनके शब्द हैं या ये उनके शब्द होंगे, नहीं, मैं खड़ा हूं, मेरा शब्द है और मैं करूंगा इसको पूरा। सबके 1000 रुपए रिटर्न देने की गारंटी मेरी है, चाहे वो किसी भी माध्यम पैसे लेके सामान ही तो खरीदते हो ना भाई, पैसे खाते तो नहीं हो। मैं हूं ना खड़ा, मैं बैठा हूं यहाँ पे सबके लिए, मेरी जवाबदेही है सब कुछ, A to Z। यहाँ पे जो भी चीजें होती है, चाहे किसी ने पैसे कमाए या कोई सिस्टम को चीट करके चला गया या सिस्टम खराब करके चला गया, सिस्टम में एडवर्टीजमेंट नहीं आ रहा, सिस्टम में कुछ नहीं आ रहा, मेरी जिम्मेवारी है कि सबका इनकम और सबके सिस्टम को किस तरीके से चलाना है, मेरी जिम्मेवारी। कहीं भागा नहीं आपका भाई, विश्वास करना है करो, नहीं करना 15 महीने 4 महीने फिर आपको सिस्टम सच में ताकत है, सिस्टम ने अपने आप को इंप्रूव किया, सिस्टम बहुत बेहतर तरीके से कर रहा है, फिर करना। कोई थोड़ा सा वेट की रिक्वायरमेंट रहती है, बैंक भी आपके 1000 रुपए लेके 9 साल वेट करने को बोलते हैं 2000 करने के लिए, तो आपसे वेट तो करो। थैंक यू सो मच सुरेश भाई, मीटिंग कंटिन्यू करें। थैंक यू राहुल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आपने सही सही गाइड किया है और विशाल सोनी शायद आपको जवाब मिल गया होगा। और दोस्तों इस सिस्टम के अंदर अगर मैं यहाँ पर अगर एडमिन में काम कर रहा हूँ तो मेरे पास हर बंदे, अगर उस बंदे को दिया है तो मैंने इसीलिए दिया है क्योंकि कहीं ना कहीं रोमारियो सर उनको समझा के भेजते हैं, आज आपने मीटिंग में ये बोलना है। तो कोई बात नहीं है दोस्तों, हमें, मैं ओपन बोलता हूँ, मैं कभी इशारों में बात नहीं करता और मुझे हर चीज का पता है। सिस्टम को समझोगे तो सिस्टम आपका है, सिस्टम को नहीं समझोगे तो सिस्टम बेगाना है। पहले धक्के खाए थे, आगे भी धक्के खाओगे, सिस्टम को समझोगे तो आगे बढ़ते जाओगे। हर स्टेज को इंप्रूव करके ऊपर चढ़ा जाता है, पिछली वीकनेस को अपनी सुधार करके आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन वो नहीं है कि आज ओसमोस को बदनाम किया, कल यूएसडी थंडर को बदनाम किया, फिर कोई दूसरी लाइफ उसको बदनाम किया, फिर लॉन्ग लाइफ को बदनाम किया। क्यों? उनका तो काम ही वही है। क्यों? इमेज तो कहीं बची ही नहीं है। 15,000 लोगों में जब भगोड़ा कर दिया तब उन लोगों को शर्म नाम की चीज नहीं है और उनकी तरफदारी करने के लिए सिस्टम पे आते हैं। रोमारियो जी का प्लेटफॉर्म है, फ्री आईडी दे रहे हैं। फ्री आईडी क्या, वो तो फ्री में कुछ और भी दे देंगे, जाके ले लो। दोस्तों यहां पर हम सबको उनकी क्वेश्चंस रखने का यहाँ पर कोई मतलब परमिशन देते, कोई बाउंडेशन नहीं किसी के ऊपर भी कि वो ये बोले ना बोले, कोई दिक्कत नहीं, हम बैठे हैं जवाब देने के लिए, जवाब देंगे। लेकिन आप उस चीज को सुनने के 15 मिनट आप क्वेश्चन बोलोगे, क्वेश्चन होता है 1 मिनट का, 30 सेकंड का, 20 सेकंड का, जवाब मिलता है 2 मिनट का। सिस्टम को समझिए, उसको देखिए। जिन लोगों को लगता है कि ये गरीब आदमी मेरे साथ जुड़ा है, मैंने उसकी हेल्प के लिए जुड़ा है, तो आज भी उसकी हेल्प कीजिए। उसको शॉपिंग तुम नहीं कर सकते हो, जो तुम्हारा बंदा नहीं जुड़ा उसके लिए शॉपिंग कराइए, उसको कमाने का तरीका सिखाइए। अगर उसको तुम रियली ऊपर उठना चाहते हो तो वो मेरी बाई है, वो मेरा गरीब भाई है, वो मजदूरी करता है। अरे मजदूरी करता तो मजदूरी को कब छोड़ेगा? जब बिजनेस को सीखेगा। रतन टाटा ने पेट्रोल पंप को नहीं छोड़ता तो क्या आज टाटा का मालिक होता क्या? अगर वो मैकेनिक बना नहीं छोड़ता तो क्या आज मालिक होता क्या? 10वीं पास रतन टाटा ने जो आईपीएस लेवल अफसर्स को अपने डाउन में रखा है। बुद्धि का प्रयोग करो, समझो। तुम 20 बंदों की टीम, तुम्हारी 50 बंदों की टीम, 100 बंदों की टीम उस चीज को मैनेज कर, पता है आप लोग उस लेवल पे नहीं सोच पा रहे हो जिस लेवल पे हो, फ्रेशर हो, स्टार्टर हो। लेकिन जो आपका अपलाइन जिसके विश्वास से जुड़े हो उसकी बातों पे विश्वास तो करो। सिस्टम नवंबर 2021 से आज तक अपने आप को प्रूव करके यहाँ पे है। अगर सिस्टम कुछ भी फ्रॉड होता दोस्तों, ये आज नहीं, अप्रैल 2021 में खत्म था। उसके बावजूद 1 साल और हो गया है। और दोस्तों ऐसे कितने साल आएंगे कि ये अपनी ग्रोथ की, डे बाय डे ग्रोथ के साथ ही आगे बढ़ते जाएंगे। मैं कभी मैनेजमेंट की तरफदारी नहीं करता हूं,
कभी अपनी तरफदारी नहीं करता हूं, कभी आप लोगों की झूठी तरफदारी नहीं करता हूं। मैं एक सही बात बोलता हूं, सिस्टम को परखो समझो। जब बंदा, एक डेडिकेटेड बंदा इस देश के अंदर बेरोजगारी को मिटाने के लिए काम कर रहा है, अगर आप उसमें थोड़ा सा योगदान नहीं दे सकते तो इस धरती पर पैदा होने का आपका अधिकार नहीं है। एक बंदा देश की बेरोजगारी दूर करने की कोशिश कर रहा है, तुम अपने घर की बेरोजगारी दूर नहीं कर सकते? तुम अपना लालाराम चेंज करने के लिए तुम्हारे को इतनी दिक्कत आ रही है, और वो लालाराम केवल और केवल एक बार जब यहाँ परचेजिंग कर रहे हो, उसके वो इसलिए कि जब आप उन चीजों का यूज करोगे ना, आप एक बार नहीं बार बार खरीदोगे। आज एक फौजी के पास क्यों पहुंचते हो कि मेरा कैंटीन का सामान ला दो? क्यों नहीं जाते तुम? जाओ ना भी। तब तो तुम्हें ब्रांड जी चाहिए, दारू की बोतल तुम्हें फौजी से चाहिए, कैंटीन का सामान किस लिए लेते हो? मेरे घर का सर्फ लेके आ जाओ, मेरे घर के नमकीन बिस्कुट लेके आ जाओ। क्यों? 30% डिस्काउंट मिलता है ना वहां पे, 20% डिस्काउंट के लिए। यहाँ 36% डिस्काउंट दिया जा रहा है तुमको, और वो ब्रांडेड चीजें। चीजों को समझो। जब चीजों को समझोगे नहीं, हर चीज आपको, मैं बताऊं रियली, जो राहुल सर ने आप लोगों को एफिलिएट प्रोग्राम दिया है, वो आप लोगों के मान सम्मान के लिए, क्योंकि तुम्हारे दिल में बस गया है, वो एक मेंटेलिटी बन चुकी है। बिजनेस को समझो। एफिलिएट प्रोग्राम आपका सेम टू सेम, ये कंडीशन वो कंडीशन, कोई कंडीशंस नहीं है, कंडीशंस कोई नहीं है। वो आपको एक बिजनेस को आगे करने के लिए हर जगह कंडीशन। आपके घर में आपका फादर भी कंडीशन लगाता है कि आज एक दिन में मेरी इनकम 30,000 रुपए महीना है, तो आज मैं एक दिन का 1,000 रुपए से ज्यादा खर्चा नहीं करूंगा, और वो भी बिल्कुल 1,000 से कम ही होगा, क्योंकि उसमें से कुछ बचाना भी है, कुछ बीमारियों के लिए भी बचाना है। कभी इन फ्यूचर कुछ ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं, हर तरीके की प्लानिंग होती है। वो परिवार 500 रुपए से ज्यादा घर में खर्चा नहीं करते हैं। टर्म कंडीशंस वहां भी अप्लाई होती हैं। अगर आपने सुबह सब्जी बनाई, शाम को सब्जी नहीं बनेगी, वो भी कंडीशंस होती हैं। क्यों नहीं बोलते अपने बाप को कि दोनों टाइम सब्जी बना? अपने परिवार को देख के चलो। एडीएस आपका परिवार है। जब आपके घर में 1 लाख की इनकम आएगी, आप 2 टाइम नहीं 3 टाइम भी सब्जी बना के खा सकते हो, दो दो सब्जी भी खा सकते हो, होटल पे भी जा सकते हो, फॉरेन में भी जा सकते हो, गोवा भी घूम सकते हो, शिमला भी घूम सकते हो। सिचुएशन जैसी देखो ना, आगे बढ़ो, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, सब तुम्हारे ऊपर है। आज तुम स्टार्टर हो, तुम्हारी इनकम यहाँ पर हो सकता है 10,000 रुपए महीना हो। अगर आप यहाँ पे ब्रॉन्ज होगे तो आपकी 50,000 रुपए महीना भी होगी। सिल्वर हो तो 1 लाख रुपए 1 लाख प्लस भी आपकी इनकम होगी। गोल्ड हो तो 2 लाख प्लस भी होगी। प्लेटिनम हो तो 3 लाख प्लस भी होगी। और डायमंड हो तो 5 लाख प्लस भी होगी। अगर क्राउन हो तो आपकी 8 लाख प्लस भी होगी। तो उन चीजों को समझो भाई, जिस लेवल पे जाते जाओगे, जितना आप मेहनत करते जाओगे, सब चीजें आपके समझ में आएंगी। एक दिन में तो डायमंड नहीं बन सकते, एक दिन में क्राउन नहीं बन सकते, और सबके सब भी डायमंड और क्राउन नहीं बन सकते। चीज को समझो, आगे बढ़ो। हर प्लेटफॉर्म से इनकम दी जाएगी आगे। एडीएस ग्रुप हर तरीके से आपको इनकम देगा। अपने टीम को चीज को नहीं मैनेज कर सकते, 1,000 रुपए 1,000 रुपए 1,000 रुपए। और सबसे बड़ा एक्सक्यूज कि हम, हमारे लोग तो अनएजुकेटेड हैं, हमारे लोग तो समझते ही नहीं है। तो जब समझते नहीं है, जब अगस्त महीने में सिस्टम शुरू किया था, मीटिंग में हमेशा यही बोलता था, उन लोगों को जोड़ के गलती मत करो जिनको आप समझा नहीं सकते हो। अगर याद आई हो तो मीटिंग की बातें याद करो। हर मीटिंग की ऑफिशियल शेयरिंग में मैं यही बोलता था, उन लोगों को मत जोड़ो जो आपके सिर पे पेशाब करेंगे और आपके नाक से और मुंह पे आपके अंदर जाएगा पेशाब। क्यों किया था भाई? जब तो लालच लालच लालच, इतने बड़े समाज सेवी बन जाते हो कि रोड चलते रक्षा चलते वाले को भी जोड़ते हो। तो आज अगर जोड़ा है तो इतना काम और करो। उनको यहां तक अगर लेके आए हो, उनको और बिजनेस समझाओ। एडीएस के बारे में जोड़ दिया, कड़ी जोड़ दी है, उस कड़ी को मजबूत करो। कच्ची कड़ी मत छोड़ो उसको, कि कच्ची कड़ी आपकी वो चेन सिस्टम नहीं बनाएगी, बीच में तोड़ देगी आपको। समझो इस चीजों को। थैंक यू राहुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारी कम्युनिटी को गाइड किया। मैं आशा करता हूं कि बहुत से लोग आपकी बातों से सहमत और उसको समझने में कामयाब हुए होंगे। मनदीप कुंडू सर, अगर आप नेटवर्क में हो तो प्लीज कंटिन्यू से शेयरिंग कीजिए। मनदीप कुंडू सर। ओके, सॉरी, नहीं। अमन यादव सर, अगर आप कैपेबल हैं तो ओनली 1 मिनट के लिए शेयरिंग दें। ओके, वो भी शादी में फंक्शन में है दोस्तों, कोई बात नहीं है। टाइम 10 बज चुके हैं।
कल शाम को सेम 8:30 बजे ऑफिशियल मीटिंग होगी। अपनी कंप्लीट टीम को लेके आइएगा, अपनी कंप्लीट टीम को लेके आइएगा, और मैं आशा करता हूं कि कल की स्ट्रेंथ कम से कम 10,000 प्लस होगी। अगर आप उन लोगों को सिस्टम में समझाना चाहते हो तो अब आप तक को 21 तारीख को जो ऐड है, आपका जो शॉपिंग वैलेट के लिए जो फंड ऐड करोगे, जब आप वहां पर 2,000 पे ब्रॉन्ज से अब 2,000 पे ऐड कर दोगे, तुरंत अगले दिन आपके टास्क की लेवल इनकम भी स्टार्ट हो जाएंगी। जो आपके फ्रेशर एंड स्टार्टर, ऐसा नहीं कि 28 को ही ऐड करना है, फ्रेशर एंड स्टार्टर भी 21 तारीख को 1,320 रुपए ऐड करते ही उनकी सब हो जाएगी। प्रोडक्ट अपनी चॉइस से 1,320 रुपए ऐड किए, इस महीने आपको 220 रुपए की हल्दी जीरा प्लस जो भी लगता है वो यूज कीजिए, कोई बात नहीं। अगले महीने आपका खर्चा, रसोई खर्चा बोलते हैं ना, उसकी इनकम 2,000 रुपए, तो कोई बात नहीं, आप 220 रुपए एक महीने यूज कीजिए, 280 अगले महीने यूज कीजिए, लेकिन आपने 1,320 रुपए जैसे वैलेट में ऐड किया, आपको हर इनकम स्टार्ट हो जाएगी। इससे बड़ा गिफ्ट कोई नहीं दे सकते दोस्तों। जब आपको उसमें से शॉपिंग करते रहे, आपने उसमें डाल दिया, आप उससे निकालते रहो। बस इस महीने 200 रुपए, क्योंकि आपकी रसोई का खर्चा ऐसा तो नहीं है 6 महीने में भी आप 2,000 रुपए खर्च नहीं करोगे। एक महीने का रसोई का खर्चा 5,000 रुपए मिनिमम परिवार का होता है। खाली मैंने उन चीजों की बात किया है, जीरा, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, सिर्फ ये चीजें लेना। ना तो मैं आपको फेयर एंड लवली का बोलूंगा, ना आपको सनसिल्क का हेड एंड शोल्डर का बोलूंगा, ना मैं आपको लक्स से नहाने के लिए बोलूंगा, मुल्तानी मिट्टी से नहाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सब्जी में नमक, मिर्ची तो और हल्दी, ये 3 चीज डलती ही डलती है। तो इन चीजों को समझो दोस्तों, कोई बड़ा ऐसे यहाँ पर रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल वे में करके दिया है। और इन फ्यूचर्स जब आप पेशेंस के साथ में सिस्टम में बढ़ोगे, तो आगे भी आप लोगों को लिए इजी किया जाएगा। जैसे जैसे कंपनी के पास अपनी मजबूती आती जाएंगी, जनरेट की आपको हर सिस्टम जनरेट करके दिया जा रहा है, हर फैसिलिटी आपके लिए, क्योंकि इस कम्युनिटी की वजह से आज एडीएस एक्सचेंज, एडीएस ग्रुप बना है। ये नहीं कि उसको, ये एडीएस ग्रुप कम्युनिटी को नहीं खोना चाहती, कम्युनिटी को मैनेज करना जानती है। लेकिन हम लोग ही, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि विशाल सोनी मीटिंग में आया है और लोगों के लिए क्वेश्चन करने आया है। आज से पहले कहां गए थे क्वेश्चन? जब 2,000 रुपए 3,000 रुपए घर में घुस रहे, तब तो कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे थे। ये वो लोग हैं जो यहाँ एडीएस की भी इनकम लेना चाहते हैं, और क्योंकि फ्री आईडी रोमारियो जी बांट रहे, तो वहां भी आईडी लेना चाह रहे हैं। तो दोस्तों हम दूसरे की ज्यादा नहीं फोकस करेंगे, हम अपने ऊपर। सर अभी विशाल सोनी जवाब लेने के लिए है कहाँ पे मंच पे? वो तो कोई आके बोल बात के नहीं सर, चले गए, वो तो दूसरे कोई जगह बात नहीं मीटिंग में सर, चले गए। हमने ऐसे उसको ही होता जवाब देना है। भी नहीं। हाँ सर सर, हमने ऐसे ही उनको होता जवाब है। नहीं मैं भी देना। दूसरे बस संतोष आके सर, बस उसको खाली जवाब देना नेतागिरी भी नहीं, करने आते हैं। हमने अपने 3,600 लोगों को जवाब देना है कि वो कौन लोग हैं। हमने अगर इस सिस्टम में 1 बाय 1 किसी को अनम्यूट किया, तो हमें थोड़ी पता है वो किसका चमचा है, किसके बारे नेता में क्या बनने आते हैं लोग, हमारा। नेता हाँ, बनने आते हैं। सिर्फ, हाँ कोई बात नहीं सर, हम सबके लिए बैठे, जवाब हम देंगे ना। अगर हम गलत हैं तो अपना मुंह छुपाएंगे, अगर हम सही है तो हम सीना चौड़ा करके जवाब देंगे ना। दिक्कत कहाँ आ रही है? हम बैठे हैं मंच पे। तो थैंक यू दोस्तों, सभी को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। आप लोगों ने काफी कीमती समय निकालकर आज हमारी मीटिंग में अवेलेबल। कल से आप मैक्सिमम लोगों को मीटिंग में लेके आइएगा।